फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया टॉपर्स बनने को लेकर, जिसमें से हमें जो कमेंट के माध्यम से पूछा गया था इसको पेपर पर हम लिखे हैं। सुनिएगा। कह रहा है, सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन याद नहीं रहता है, क्लास में समझ तो जाता हूँ लेकिन घर पर जाकर भूल जाता हूँ, और दिमाग में पढ़ा हुआ चीज़ चलता रहता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है या आंसर को बताने की किसी को बारी आती है तो इस चीज़ को मैं बता नहीं पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। उस समय जो है हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, या तो ज़ुबान से वो चीज़ बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट ने लिखा था, जो हमें लगता तो है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो कुछ भी मैं अपने ज़ुबान से कह नहीं पाता हूँ, कुछ भी निकल नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ के बनाया जा सकता है, क्या मैं टॉपर्स नहीं बन सकता हूँ, प्लीज़ सर बताइए। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम फॉलो करके टॉपर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का ये कमेंट हमने पढ़ा तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से मिलना शुरू किए, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से मिल के बात किए, बहुत सारे टॉपर्स का जो है इंटरव्यू देखे। उसमें से मोटा मोटी जो है 3 बातें निकल के सामने आई है, जो आज मैं आप लोगों को सामने रखने वाला हूँ। जो ये 3 बातें क्या है, अगर इस 3 बात को आप भी अपने जहन में उतारते हो, अपने लाइफ में उतारते हो, इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो नेक्स्ट टॉपर जो है आप हो सकते हो। तो चलिए, आप जो है हम लोग इस जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखिए बच्चे के द्वारा पूछा गया था और ये टॉपर का क्या तरीका है, ये सब बारे में जो है अभी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला और सबसे जेन्युइन जो आपका मेथड है, तरीका है, वो नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस कहने का मतलब आप अपने सिलेबस को जानो। आप किस चीज़ का तैयारी करते हो, क्यों करते हो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ये सब के लिए पहले आपको जो है सिलेबस का पूरा पता होना ज़रूरी है। अब ये सिलेबस क्या चीज़ होता है, तो सिलेबस आपको मान के चलिए किसी के यहाँ आप मजदूरी करने के लिए गए हैं और उसमें आपको बता दिया गया है, भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी ज़मीन है, यहाँ में जो है एक मकान को खड़ा करना है। वो जो आपको ज़मीन बताया है, वो ज़मीन आपको सिलेबस के तौर पे दिया है, जो इस ज़मीन से बाहर जो है तो मकान नहीं बना सकते हो, इस ज़मीन के अंदर अंदर ही मकान बनेगा। यानी कि वो आपको एक क्षेत्र फिक्स कर दिया, जो इसी क्षेत्र में जो है आपको काम करना है, इससे अगर बाहर करते हो तो आपको मजदूरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज़ का आप जो है तैयारी करते हो तो सबसे पहले उस चीज़ का सिलेबस को पढ़ो। बच्चे में क्या गलती करते हैं, उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है, जो क्या पढ़ना है, क्या चीज़ को छोड़ना है। वो जो चीज़ आता है उसके सामने उस चीज़ को पढ़ते हुए निकल जाता है, लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट 0 बनता है। 0 तो नहीं बनता है, लेकिन वो 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न ये करने से क्या कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप उस चीज़ का सिलेबस को पता करो, जो आप जो है जो चीज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ के लिए कितना जो है एरिया फिक्स किया गया है जो एग्ज़ाम लेंगे उसके द्वारा, ठीक है। चाहे आप बिहार बोर्ड का तैयारी करते हो या कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी करते हो या किसी और बोर्ड का भी तैयारी करते हो, तो हर एक एग्ज़ाम का जो है हर एक एग्ज़ाम में हर एक सिलेबस मतलब सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो सबसे पहले जो है आप उस सिलेबस पे फोकस देखिए। सिलेबस को ख़त्म करने के लिए जो टॉपर्स के द्वारा बताया गया है, बोले सर हम जो है 3 बार सिलेबस को ख़त्म कर दिए। आप बोलिएगा सर 1 साल है, 1 साल में 3 बार सिलेबस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये हमें तो सुन के ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं लगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ और आपको मैं अभी समझाऊँगा। 3 बार सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये हुआ, जो एक बार आप धीरे से उसको पढ़ते हुए निकल जाइए, यानी A to Z छोटा चीज़ जो है उसका हर एक चीज़ को देखते हुए आगे निकल जाइए। दूसरा क्या है, जब आपका वो सिलेबस ख़त्म हो जाती है तो एक बार और पढ़िए, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर एक बार आप देखिएगा, अगर आपका सामना किसी एक चीज़ से पहली बार होगा तो ज़्यादातर चांस है, 90% चांस है
जो आपको वो चीज़ दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, या ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, या ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आप समझ नहीं पाते हो। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान के चलिए आप कहीं पे मेज़बानी गए, मेज़बानी समझते हो, किसी सिस्टर के यहाँ, मौसी के यहाँ, किसी के ससुराल चले गए, या कहीं दूसरे जगह पे आप चले गए जहाँ पे आप इससे पहले कभी नहीं गए होंगे। अगर पहली बार आप वहाँ पे गए जाते हो तो आपको अनभिज्ञ लगता है, यानी कुछ अजीब सा अपने अंदर लगता है, मन में हमेशा डर बना हुआ रहता है अगर किसी रास्ते से चले गए तो कहीं हम खो न जाए। लेकिन उसी जगह पे आपको दोबारा लेके हम चले जाए तो थोड़ा सा जाना पहचाना हुआ रास्ता लगेगा, तो वहाँ पे अंदर में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है, तो वहाँ पे आपको पहले जैसा अनुभव नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पे आपको तीसरा बार लेके चले जाए तो फिर आपको मकई का खेत में भी घुसा दे तो वहाँ से भी आप लौट के अपने गंतव्य स्थान पर जो है पहुँच सकते हो। सेम उसी प्रकार से आप जिस लेवल का भी पढ़ रहे हो, मान के चलिए आप 10th का तैयारी कर रहे हो या 12th का तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप जिस लेवल का भी पढ़ रहे हो और कोई शिक्षक या खुद अपने से उस चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो आपका लेवल है 10वां का और आप पढ़ भी रहे हो 10वां का, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में वो चीज़ पहली बार में नहीं आएगी। कब आएगी? ये दूसरी बार जब इसको पढ़िएगा और इसको तीसरी बार जब पढ़िएगा तो उस चीज़ को आप समझ में आए, मतलब अच्छे से समझ पाइएगा। अगर आप अभिभावक देख रहे हो, गार्जियन देख रहे हो इस वीडियो को, या आप वो स्टूडेंट देख रहे हो जो मैट्रिक इंटर कर चुके हो, तो आप अपने में एक्सपीरियंस किए होंगे। मान के चलिए आप 10th क्वालिफाई कर गए या 12th क्वालिफाई कर गए, ठीक है। 10th क्वालिफाई करने के बाद या 12th क्वालिफाई करने के बाद अब जो फिर 10th का चीज़ आप पढ़िएगा या तो 12th का चीज़ पढ़िएगा, वो चीज़ बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आता है। काहे कि आपका माइंड का जो है विकास हो चुका है, आप उस चीज़ को एक बार देख चुके हो और दूसरी बार जब उस चीज़ को देखते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए कम से कम जो है आप 3 बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो पूरा मतलब गहन से उसको पढ़ेंगे, नहीं। अगर हल्का फल्का चमड़ी उधारना है सिलेबस का, हल्के फल्के उधारते हुए निकल जाएंगे 6 से 7 महीना के अंदर, 6 से 7 महीना के अंदर सिलेबस को पूरा एक बार चाट जाएंगे। सिलेबस चाटने के बाद क्या होता है, फिर आप जो है 2 महीना का इसमें समय दे दीजिए। कितना दिन का? 2 महीना का समय दीजिए, आप फिर से पूरा सिलेबस को चाट जाइए, ठीक है। यानी कि 6 2 8 महीना आपका यहाँ पे कंप्लीट, आपके पास बचा 4 महीना। अब वो 4 महीना में एक बार सिलेबस को जो है फिर से सिर्फ पढ़ देना है, उसको उस पर ज़्यादा गहन नहीं करना है, चिंतन उतना नहीं करना है, सिर्फ पढ़ देना है। जब आप 2 बार उस जगह पे पहुंच गए हो तो तीसरी बार देखते हुए बता सकते हो ये फलनमा का घर है, ये चिल्लम्मा का घर है, चिल्लम्मा के घर के बाद उसकी घर आता है या उसका घर आता है। यानी कि जब तीसरी बार आप जाओगे ना तो आपको किसी के द्वारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख बउआ ये इसका घर है, ये उसका घर है, या इसके घर के बाद इसका घर आता है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इस चीज़ को जान रहे होंगे। सेम उसी प्रकार से जब आप 2 बार उस चीज़ को ख़त्म कर दिए हो तो तीसरी बार आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे आपका माइंड जाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर, उसका पूरा हिस्ट्री जो है आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, सिलेबस में टू द पॉइंट, यानी जो पूछता है उसी को देखना है। ये नहीं जो भैया हम 10th में पढ़ रहे हैं, अभी 10th में पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, 10th में अभी मान के चलिए साइंस है तो 12th में गए, 12th में जाके कॉमर्स वाला का सिलेबस हम देख रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट आया फलना चीज़, अब उसके बारे में पढ़ रहे, भैया आपका समय उससे लॉस्ट होगा, आपका समय जो है ख़राब होगा, समझे। अब चलिए दूसरा बात यह है, टॉपर्स बनने के लिए जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाती है तो आप रिवीजन का समय रखिए। रिवीजन मतलब प्रैक्टिस, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जितना आप पढ़े लिखे हो सब का सब आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चौथा पॉइंट मैं और बताऊँगा, अगर उस चीज़ का आप इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ये जितना भी है वो सब का जो है धारा का धारा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप सिलेबस पर पकड़ बनाते हो तो सिलेबस पर पकड़ बनाने के बाद फिर भी आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाओगे, आप टॉपर्स नहीं बन पाओगे। भले भांति आप जो है
सिलेबस को जान रहे हो, पूरा सिलेबस आप बना लिए हो, लेकिन टॉपर्स आप नहीं बन सकते हो जब तक आप इसका एक चौथा पॉइंट जब मैं बताऊंगा उस चीज़ का जो है आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, अब चलिए रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए 1 से 1.5-2 महीना काफ़ी होता है। 1 से 1.5-2 महीना काफ़ी होता है रिवीजन के लिए। तो उसके बाद जो है आप रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन से क्या तात्पर्य है उस चीज़ को समझिए। देखिए, साइकिल आप चलाए होंगे। जब साइकिल आप चलाए होंगे तो बचपन में क्या साइकिल जब स्टार्ट किए होंगे तो हाथ छोड़ के ही चलाना शुरू कर दिए थे? नहीं, सबसे पहले आप साइकिल लेके भागे होंगे, नीचे दौड़े होंगे, उसके बाद साइकिल के बीच में घुसे होंगे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़े होंगे और फिर जाके हाथ छोड़े होंगे। एकाएक जो है आप हाथ नहीं छोड़े हैं। ये जो घरकाने से लेकर हाथ छोड़ने तक का सफ़र है, ये कैसे हुआ? ये बार बार प्रैक्टिस करने से हुआ। अगर कोई बंदा बोले जो हम साइकिल चलाना सीख गए और वो ये कहेगा जो हम हाथ छोड़ के चला ले साइकिल को, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर साइकिल पे उतना दिमाग नहीं लगाया है, उतना जो है उसको समय नहीं दिया है, उतना मेहनत नहीं किया है, इसीलिए वो हाथ छोड़ के नहीं चला सकता है। लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा समय को देगा, जो साइकिल चलाने में ज़्यादा समय देगा, वो जो है हाथ छोड़ के क्या पूरा लिवा के नागिन चाल में साइकिल को लेके चला जाता है। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में आपका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्रीवियस ईयर को लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। काहे भैया, जब प्रीवियस ईयर को आप लगाइएगा तो आपको पता चलेगा जो कौन सा क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, कौन सा क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ जान रहे होंगे, बहुत कुछ जानते हैं, उसका जवाब भी दे देते हैं। अगर कुछ पूछिएगा तो उसका जवाब भी मिलता है, लेकिन जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होता है, जो एग्ज़ाम जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, सेम लैंग्वेज का यूज करके आप उससे क्वेश्चन पूछिए तो वो कुछ देर के लिए सोचने पर विवश हो जाता है, कुछ देर के लिए वो सोचने पर विवश हो जाएगा, उससे वो चीज़ जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। और यहाँ पे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक का जो है चयन कर सकते हो। अब तो आप लोगों के सामने बहुत सारा सुविधा है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में यूट्यूब है, फेसबुक है, लेकिन रील नहीं देखना है। रील देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रील नहीं देखना है, उसमें बहुत सारे अच्छी भी चीज़ है, बहुत सारे टीचर है। जिस टीचर के साथ आपका केमिस्ट्री बैठता है या जिस टीचर के साथ आपका टूलिंग बैठता है, उस एक टीचर को जो है आप पकड़ लीजिए और उसके द्वारा जो है सिलेबस को आप पूरा ख़त्म करवा लीजिए और फिर रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। और आपको जो है मतलब ये नहीं बोला जा रहा, जो हम भी आपको बिहार बोर्ड टारगेट करके आपको जो है बिहार बोर्ड टारगेट करके यहाँ पे स्टडी करवाएंगे, जिसमें से ये जितना भी चीज़ यहाँ पे बोले हैं सारा का सारा चीज़ जो है आप लोगों का कवर किया जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चाहिएगा, तभी ये सारा चीज़ जो है पॉसिबल होगा। आपको जो टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, उस एक टीचर को जो है आप अपने गुरु समझिए और उसका आपको जो है उनको अपना मार्गदर्शक समझना है। और वो जो बात आपको बोले फॉलो करने के लिए, वो फॉलो करते हुए उस बात को जो है फॉलो करते हुए आगे निकल जाना है। ठीक है, और चौथा बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब सर जी मॉक टेस्ट क्या होता है? तो मॉक टेस्ट के लिए आप जब आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, आप रिवीजन भी कर लिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा लिए, तब आप क्या कीजिए, किसी भी साल का एक पेपर उठाइए और उस पेपर को बनाने के लिए जितना बोर्ड में समय देता है उस समय का जो आपको फिक्स कीजिए, यानी टाइमर लगा लीजिए उतना देर का टाइमर लगाने के बाद उस सेट को जो है आपको सॉल्व करना है। और ऐसे सॉल्व करना है जैसे
मानो एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हो तो उस समय को ख़त्म होते होते आप ये चीज़ देखिए जो कितना जो है अभी तक में आप बना लिए हैं और इतना में आपको जो है कितना नंबर मिल सकता है। अब देखिए सिलेबस जब ख़त्म कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, बढ़िया नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन जब आप बोलिएगा हम टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए ये मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं इसका तरीका जो है आपको बता ही दिए हैं। जो समय फिक्स कीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठाइए। प्रीवियस ईयर में भी 5 से 7 साल सफिशिएंट होगा आपके लिए। 5 से 7 साल का क्वेश्चन उठाइए और टोटल क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर डालिए और जो जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे जो है उस चीज़ को फिर से स्टडी करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का जो है इस चैनल पे क्लास 10th और 12th यानी बच्चे का भी जो है, बच्चे कहने का मतलब 6, 7, 8, 9, 10th ये सब का जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। उसके बाद विद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे 10th का, उसके बाद 12th का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जो है आप लोगों की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और आपको 90% 90% प्लस जो है टारगेट लेके हम लोग को चलना है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हो और जितना मैं बताऊंगा अगर उस सारा चीज़ को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये मेरा दावा रहेगा जो आप 90% जो है 90% नंबर आपको गेन करने में कोई नहीं जाता, मतलब काटेगा। अब 90% भैया हम ही लोग के बीच में से कोई निकल के 90% नंबर लाता है, 95% ला लेता है, 98% नंबर ला लेता है। कौन वो एलियन थोड़बे है, वो दूसरे ग्रह से थोड़बे ना आया है, वो हम ही लोग के बीच से निकल के आगे बढ़ा है। वो उसमें कुछ मेहनत करने का ज़्यादा जुनून था, ज़्यादा मेहनत कर लिए, उसका जो है प्रिपरेशन करने का जो है तरीका कुछ यूनिक ढूंढ लिया, उस पर फॉलो करके जो है अपना वो टॉपर बन गया। तो 90+ का जो है हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री में जो है आप लोगों की क्लास दिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को जो है सपोर्ट करना है हमें इस चीज़ के लिए, जो सर हमें पढ़ना है, आप जो है हमें इस चीज़ का तैयारी करवाइए। और जो भी हम लोग को चलना है टू द सिलेबस चलना है, सिलेबस को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद रिवीजन के तौर पे जो है रिवीजन के तौर पे प्रत्येक चैप्टर का वीडियो 1 से 1.5 घंटा के लिए वो रहेगा। आप फिर जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है सारा का सारा प्रीवियस ईयर का जो है हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आप तो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।